answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी विश्वासी बहन भाइयों का प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम से स्वागत करते हैं। और आज के इस संदेश में प्रभु यीशु से प्रार्थनाएं करते हुए कि प्रभु आपको, आपके परिवारों को और आपकी यूनिट को बहुतायत से बरकत दे, इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए आज इस संदेश में आते हैं, प्रार्थनाएं करते हुए कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि जो भी वचन निकले वो तेरी ओर से हो। सुनने वालों को और सुनाने वालों को और जिनके जरिए से ये चैनल तैयार हो रहा है, उनको बरकत देना प्रभु। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रथम स्थान देते हुए आज इस संदेश में आएंगे, जिस संदेश का विषय है प्रेशियस प्रोमिसेस ऑफ डिवाइन पावर इन द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य में ईश्वरत्व के कीमती वायदे। जैसा आप जानते हैं कि इस महीने में बीते समय 3 संदेशों से जो बाइबल के अंदर वायदे दिए हुए हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। यूं तो बाइबल के अंदर करीब 66 बुक्स हैं और इस 66 जो हैं 39 बुक्स ओल्ड टेस्टमेंट में पाई जाती हैं। और पहला संदेश दिया था यहोवा परमेश्वर के कीमती वायदे ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में। अगला संदेश आपके पास पहुंचा था जो सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह के कीमती वायदे सुसमाचार में, जो कि ये 4 पुस्तक हैं। उसके बाद हमने तीसरा संदेश था ईश्वरत्व के कीमती वायदे इन मिनिस्ट्री ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के सेविकाई में ईश्वरत्व के कीमती वायदे। इस तरह से उसमें 22 पुस्तक हैं। और आखिर में आज आएंगे प्रेशियस प्रोमिसेस इन द बुक ऑफ रेवलेशन बाय डिवाइन पावर।
देखिए, दोनों संदेशों में डिवाइन पावर आ रहा है, ईश्वरीय शक्ति। जो टेक्निकल वर्ड है वो है ईश्वरत्व। देखिए, ईश्वर सिर्फ एक है, पर उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह और उसका प्रतिनिधि पवित्र आत्मा ईश्वरत्व के अंग हैं, पार्ट ऑफ ट्रिनिटी। ईश्वर एक है, यहोवा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। जब हम आज के संदेश में आएंगे कि प्रकाशित वाक्य, जो कि सबसे अंतिम पुस्तक है बाइबल की, उसके अंदर के कीमती वायदे, थोड़ा हम जान लें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो कि एक बहुत ही अहम पुस्तक है। जब हम इसकी पहली आयत, दूसरी, तीसरी आयत जानेंगे और इसकी प्रस्तावना के बारे में आएंगे, द बुक ऑफ रेवलेशन, संक्षेप में जान लें कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय में लिखा गया जब मसीहों का सताव हो रहा था। ये घटना है 70, 80, 90 एडी की। प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई 27 एडी में शुरू होकर के उनका क्रूसिफिक्शन 31 में होता है, और उसके बाद प्रेरितों की सेविकाई शुरू होती है, जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, क्रूस पर उसने अपना जीवन बलिदान किया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक अपने प्रेरितों के साथ शिक्षा देता रहा और 40वें दिन आसमान पर चला गया। और वही प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है। ये सेविकाई 31 के बाद शुरू हो जाती है। लेकिन आखिरी पुस्तक, जिसका शीर्षक है, नाम है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, ऐसे समय में लिखा गया जब मसीहों के साथ सताव हो रहा था। रोमी हुकूमत थी, नीरो बादशाह था। 70 एडी में आप जानते हैं कि पवित्र स्थान भी नष्ट कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताया जाने लगा, मारा जाने लगा। उनमें से एक शिष्य था यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला। यूहन्ना को कहते हैं प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। लेकिन हम हकीकत में देखेंगे, जब हम पहली आयत पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की, क्योंकि आज हम उन वायदों को देखने जा रहे हैं जो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए हैं। और प्रकाशित वाक्य की पहली आयत में ही हम देखेंगे कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, इस तरह से शुरू होती है पहली आयत, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को उन बातों को बताए जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेज करके अपने दास यूहन्ना को बताया। तो देखिए, शीर्षक जो टाइटल है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, लेकिन अब यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए कौन कौन लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित, पहले प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर यहोवा ने दिया, पिता परमेश्वर दिया किसको? प्रभु यीशु मसीह।
और यूहन्ना के पास किसके द्वारा आया? पवित्र आत्मा स्वर्गदूत को भेज करके। यह है देखिए ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर। यहां पर हम देख रहे हैं आवर गॉड, ईश्वर सिर्फ एक है, पर उसका पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त उसका प्रतिनिधि, और पवित्र आत्मा ईश्वरत्व के अंग हैं। यही शीर्षक है ईश्वरत्व के कीमती वायदे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। तो जैसा भी बताया जा रहा था कि यह पुस्तक 70, 80, 90 एडी के आसपास लिखी। प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला जिसे प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया पवित्र आत्मा की अगुवाई में। कारण यीशु मसीह इसके लेखक की चिंता का प्रमुख विषय अपने पाठकों में आशा और उत्साह का संचार करना था। देखिए वो टाइम बहुत ही हार्ड था, परसिक्यूशन चल रहा है, मसीहों पे सताहट हो रही है, सिखाने वालों पे सताहट हो रही है, विश्वासियों को सताया जा रहा है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दास यूहन्ना को आने वाली बातें बताए, उसमें आशा और उत्साह का संचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने सारे शत्रुओं को, जिसमें शैतान भी सम्मिलित है, सदा के लिए पूर्ण रूप से पराजित करेगा। ये पुस्तक, क्योंकि इसकी शुरुआत ही इस तरह से होती है, उन बातों को लिख जिनका शीघ्र होना निकट है। तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य एनिमी, और सबसे बड़ा एनिमी है शैतान, जिसको वो पराजित करेगा। और जब वो पूर्ण विजय पूर्ण हो जाएगी तो वो अपने विश्वास योग्य लोगों को नया आकाश और नई पृथ्वी की आशाओं से परिपूर्ण करेगा। ये उद्देश्य है इस आखिरी पुस्तक का। 66 किताबें हैं, बहुत ही कीमती पुस्तक है ये। और इस प्रभु के सेवक ने इस पुस्तक पर करीबन अभी तक पिछले 1 साल में करीबन 25 संदेश दिए जा चुके हैं, केवल रेवलेशन की पुस्तक से। जब हम उसके वायदों पर आएंगे तब हम देखेंगे कि वो संदेश आप पा चुके हैं, लेकिन अंत के मसीहों के लिए इन वायदों को रिपीट करते रहना उनके आत्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। समय की मांग के अनुसार ये संदेश आज दिया जा रहा है। जब ये संदेश आपके पास पहुंचेगा वायदों के ऊपर चौथा, और जब आप YouTube पर WhatsApp पे इसे खोलेंगे, आगे टाइटल के आगे राइट निशान है और आप राइट को टिक कर दीजिए, और उसके बाद ये सारे वायदे आपको लिखे हुए मिलेंगे। मेरे पास आज 20 वायदे हैं जो कि केवल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से लिखे गए हैं, लेकिन जब ये चारों पूरे हो जाएंगे, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, अपोस्टल्स की सेविकाई और प्रकाशित वाक्य, ये वायदे हमने एक एक पेज में तैयार किए हैं, जिससे कि आप अपनी बाइबल में आराम से उस वायदे को एक पेज को रख सकते हैं और सुबह शाम अपनी मेडिटेशन में पढ़ सकते हैं। खास करके प्रकाशित वाक्य के जो वायदे हैं। अब देखिए, हम जो है इस समय
जो हम देख रहे थे कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, इसका देखिए उद्देश्य हम जान रहे हैं। और पहला वायदा है रेवलेशन 1:3 में कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देखिए शुरुआत, पहला वायदा धन्य है। ब्लेसिड आर दोस, वो बरकत के वाइस हैं जो इस पुस्तक को पढ़ते हैं। आप ये देखिए कि जितने सरमन इस प्रभु के सेवक के द्वारा दिए गए हैं, उसका आज आप देखेंगे कहीं ना कहीं कनेक्शन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से है। धन्य हैं वे जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं। क्यों? कारण क्योंकि समय निकट है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि करीब 25 संदेश जो कि आपको YouTube पे केवल रेवलेशन की पुस्तक से संबंधित मिल जाएंगे। और अगर आगे प्रभु ने जिंदगी दी तो ये आगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से और भी संदेश आपके पास जाते रहेंगे। इसी तरह से देखिए, जब हम इन वायदों को देख रहे हैं, रेवलेशन एक साथ पहले तो बोल दिया वायदा, ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का वायदा। धन्य है जो इस पुस्तक को पढ़ता है और मानता है, क्योंकि समय। आप देखिए उन वायदों को देखते हैं एक एक करके। प्रकाशित वाक्य एक साथ लिखा है, देखो वो बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। कीमती वायदा देखिए प्रभु यीशु मसीह का, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। जब अपने चेलों के साथ था, तुम अभी सहन ना कर पाओगे, लेकिन जब समय आएगा सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो तुम्हें बताएगा। और वो कार्य देखिए प्रकाशित वाक्य में चल रहा है, जो कि यहां पर बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आने के बारे में बता रहे हैं कि वो बादलों के साथ आने वाला है। बादलों पर हमने जैसा बताया 25 संदेश, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद विस्तार से संदेश दिया जा चुका है। इसी तरह से आप देखेंगे कि 25 बीते संदेश जो एक साल से आपके पास पहुंच रहे हैं, वो प्रकाशित वाक्य से कनेक्टेड हैं, क्योंकि प्रभु के सेवक का उद्देश्य यही है कि प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक को कवर किया जाए। अगला वायदा देखिए, प्रकाशित वाक्य 1:8, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। कीमती वायदा प्रभु यीशु मसीह, जो था, जो है, जो आने वाला है, उसे कह रहा है कि मैं अल्फा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, बिगिनिंग एंड एंड, आदि और अंत। प्रभु यीशु मसीह, कीमती वायदे जो हम किसी भ्रम की स्थिति में ना रहें। अगला वायदा देखेंगे जो कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 7वीं आयत में पाया जाता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से
जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। कीमती वायदा है। देखिए, समय निकट है। 2000 साल पहले यूहन्ना ने बोला, उन बातों को लिख जिनका शीघ्र होना। आज हम जिस द्वार पे खड़े हुए हैं, ये संदेश भी आपको दिया जा चुका है डिटेल में। ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष, जो कि स्वर्ग लोक में है, जो कि परमेश्वर का पवित्र स्थान है, सिंहासन है, और जीवन नीचे जीवन की नदी बह रही है, जीवन जल, और साइडों में जीवन का वृक्ष है। कीमती वायदा। जो जय पाए, धन्य है वो जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है, जो उसके खून से खरीद लिया गया है, जिसे प्रभु यीशु ने अपने नाम के लिए, काम के लिए और गवाही के लिए मुकर्रर किया है। वो उस जीवन के वृक्ष का फल खाएगा। कीमती वायदा। अगला वायदा देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जैसा मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाला संदेश आपको दिया था। फोकस ऑन जीसस, जो रिलेटेड था इससे, जो दिए जा चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिनको अपने खून से खरीद लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए। उनको क्या कह रहा है? देखिए, प्रकाशित वाक्य 3:5 में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से मैं किसी रीति से ना काटूंगा। जीवन की पुस्तक, बुक ऑफ लाइफ, यह संदेश भी डिटेल में आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से जा चुका है, यूट्यूब पे चल रहा है। श्वेत वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र कौन पहनाएगा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को धो देगा। प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन दे देगा। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। आगे देखिए, फिर कीमती वायदा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, जो मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करे। कितना कीमती वायदा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये संदेश भी आपको डिटेल में जा चुका है। जीसस इज नॉकिंग एट द डोर। प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके घर के दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। वो हमारे साथ भोजन करना मांगता है, और वो भोजन है जीवन की रोटी। जो उस रोटी को खाएगा वो कभी ना भूखा होगा, जो उस जल को पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। यहां देखिए, अगला वायदा है 8वां, प्रकाशित वाक्य 7:17, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देगा। कितना कीमती वादा है आज अंत समय के लोगों के लिए। आंखों से आंसू पोंछ देगा, जल के सोतों के पास ले जाएगा। प्रकाशित वाक्य
जहां प्रभु का सिंहासन है स्वर्ग लोक में, जल के सोते हैं, जीवन की नदी बह रही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना की इंजील में, जो इस जल को पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि उसके हृदय में से जीवन की धाराएं बहने लगेंगी। पवित्र आत्मा के फल उसके द्वारा दिखाई देने लगेंगे। इस तरह से देखिए, हम वायदों पर 20 वायदे यहां पर लिखे हुए हैं। कितना अच्छा विषय है ये सुबह और शाम मेडिटेशन करने के लिए। ये केवल एक पेज आपके पास पहुंचेगा 15 दिन के बाद करीब। अभी आप YouTube पर इन्हें पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 14:12, वायदा, कीमती वायदा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। 14वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 3 स्वर्गदूतों के पैगाम से संबंधित है। पहला, दूसरा, तीसरा, जिसको मैं बहुत डिटेल में 2 सरमन में इसको मैं दे चुका हूं, क्योंकि उद्देश्य था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को कवर करना। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। पवित्र कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीद लिए गए, धो दिए गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, जीवन जल, जीवन की रोटी। उनका धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत साफ शब्दों में वर्णन करती है, जिसको कि हम लाए थे 7 सील, आखिरी सील, आखिरी मोहर, लास्ट ट्रम्पेट, जहां पर यूहन्ना महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक देख रहा है। और उस वाचा के संदूक में क्या था? अर्थली सेंचुरी में परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। देखिए, आखिर तक वो वहां पर है। आखिर तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह न्याय कर रहे हैं महापवित्र स्थान में। जब अर्थली पवित्र स्थान था तो वाचा का संदूक था, उसके ऊपर 2 फरिश्ते थे, ढकना था प्रायश्चित का। बिल्कुल सेम इसी तरह से उसके ऊपर लहू छिड़का जाता था गुनाहों की माफी के लिए। आज वहां पर प्रभु यीशु मसीह है 7वीं सील में, 7वीं ट्रम्पेट में, बिल्कुल साफ प्रकाशित वाक्य के अंदर। इसलिए देखिए, यूहन्ना कह रहा है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। विश्वास, फोकस ऑन जीसस। प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला। जो संदेश आपके पास पहुंच चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, प्रभु यीशु मसीह टूटे हुए हृदयों को चंगाई देता है। जीसस इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ये संदेश आपके पास सब पहुंच चुके हैं और YouTube पे चल रहे हैं। नेचर ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, इनविटेशन ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण। 1 साल पहले ही ये उद्देश्य बनाया गया था कि इन सरमन का थीम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से टच होता हुआ चले। और आज मैं इनका सारांश आपको बता रहा हूं इन वायदों को पढ़ करके। आगे देखिए, रेवलेशन 16:15, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना दे। बड़ा कीमती वायदा है ये। मन में विचार करिए, मेडिटेशन करिए। धन्य वो है जो जागता रहता है, जो अपने मन की चौकसी करता है। किसके समान?
जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था 10 कुंवारियों का, 5 चौकस थी, उनके पास लैंप भी था और लैंप के अंदर तेल भी था, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। कीमती वायदा आज हमें जगाने के लिए हैं, ये होशियार करने के लिए हैं। आगे लिखा है अगला वायदा रेवलेशन 19:9, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 18-19 में इनविटेशन, मेमने का विवाह। संदेश आपके पास डिटेल में गया था, इनविटेशन ऑफ जीसस। दुल्हा आता है, दुल्हन तैयार। वायदे हैं सुबह शाम अपनी मॉर्निंग डिवोशन में इन्हें रिपीट करने के लिए, जो केवल एक पेज में ही आपके पास पहुंचेंगे। 21:4 में क्या लिखा है देखिए, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। पहली बातें, न्यू हेवन न्यू अर्थ, ये संदेश आपको प्राप्त हो चुका है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आखिरी अध्यायों में वर्णन है पूरा 20-21-22 में। नया आकाश नई पृथ्वी आज हम यहां कराते हैं, दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं और ये शारीरिक मृत्यु भी देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो पिता परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वो आने वाली बातों को बता सके, क्योंकि वो समय परसिक्यूशन का था। 70, 80, 90, 80 विश्वासियों को सताया जा रहा था। उन्हें शांति देने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये संदेश दिए गए थे। रेवलेशन 22:7, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य वो हैं जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता। धन्य वे हैं। रेवलेशन बहुत कम प्रयास किया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पे आंखें गढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ से परे हो जाती हैं, लेकिन प्रभु के आत्मा में ये चीज़ें समझी गई हैं और समझाई जा रही हैं, क्योंकि वचन की शुरुआत ही हो रही है। धन्य वे हैं जो इस पुस्तक की बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और बताते हैं। आगे देखिए 22-14, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ कहां है? स्वर्गलोक में, जो देखेंगे आप 21वें अध्याय में बहुत डिटेल से वर्णन किया गया है उसके बारे में। ट्री ऑफ लाइफ जो कि नदी के दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। 12 महीने फल आ रहे हैं, हर महीना अलग अलग फल है। जीवन का वृक्ष का फल खाने का अधिकार मिलेगा। 22-16 में लिखा है, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है, भोर का चमकता हुआ तारा, मॉर्निंग स्टार, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में उसने शारीरिक रूप में जन्म लिया, बैतलहम। आगे लिखा है देखिए 22-19, यदि कोई इस भविष्यवाणी
कि पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इस पुस्तक की कीमत, क्योंकि यहां पर देखिए आत्मा साफ कह रहा है यूहन्ना से, यदि कोई इस पुस्तक में से कुछ ऐड करे, अपने कमेंट्स दे, अपनी थ्योरी लगाए या उस इन शब्दों को निकाल दे, अगर ना समझ पा रहा है तो कह रहा है कि मैं जीवन की पुस्तक में से उसका नाम काट दूंगा। आगे है 22:10, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। जो गवाही, जो कह रहा है, कौन कह? प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य परमेश्वर ने इसलिए दिया स्वर्गदूत को पवित्र आत्मा की अगुवाई में। क्या बता रहा है? मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो समय आ गया है, प्रभु यीशु मसीह की आमद करीब है। इन प्रकाशित वाक्य के वायदों को प्रार्थनाओं के साथ अपनी मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर मेडिटेशन का एक अधिक आधार बना लें। आखिरी आयत है 22, 21, 22वां अध्याय है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। ये पवित्र लोग कौन हैं? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद लिए हैं। ये पवित्र लोग वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं। ये पवित्र लोग वो हैं जिनके प्रभु यीशु मसीह ने गुनाहों को क्षमा कर दिया है। ये पवित्र लोग वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। और उन लोगों के लिए आज प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवारों पर और आपकी यूनिट पर सदा बना रहे। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हुए कि आज उन संदेशों को रिपीट कर सके जो प्रभु परमेश्वर तूने प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले दिए। क्यों? आशा का संदेश देने, संतावना का संदेश देने, नई ऊर्जा पैदा करने के लिए, जगाने के लिए। ये संदेश आज वर्ल्ड के कोने कोने में सुने जा रहे हैं। हजारों लाखों प्रचारक आज प्रकाशित वाक्य के इन संदेश को, 3 स्वर्गदूतों के पैगाम को दुनिया में ले जा रहे हैं। प्रभु सुनने वालों को बरकत देना। और प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने अजीज़ों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी यूनिट के लिए, विश्वासियों के लिए। प्रभु जो बीमार अवस्था में हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, प्रभु तो उनके साथ होना, हर तकलीफ से उन्हें बचाना। पिता परमेश्वर, इस यूनिट पर तेरी बरकत हो जहाँ से ये संदेश जा रहा है, और जो इस कार्य में लगे हैं। और प्रभु अपने सेवक को और उसके परिवार पर तेरी बरकत हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।